Hello students, welcome you all on English Literature Topics platform. After a long time, I am again here with a new topic, Gothic literature. Gothic literature began in a romantic period. During the romantic period in Britain, Gothic literature developed during the romantic period in Britain, and it began as a sophisticated joke. Gothic word first applied by Horace Walpole in their book Castle of Otranto, which published in 1764. So, as the name suggests, Gothic means something related to हॉरर. ठीक है, समथिंग हॉन्टेड, कुछ ऐसा जिसको देख के आपको, जिसको पढ़ के या जिसको देख के आपको डर लगे. दैट मीन्स वो गोथिक फिक्शन है जिसको पढ़ के आपको डर लगे, कुछ आपको सुपर नेचुरल एलिमेंट्स फील हों. सो ये गोथिक लिटरेचर है. सो इन अ सिंपल वर्ड आपको गोथिक लिटरेचर का मीनिंग समझ में आ गया. गोथिक लिटरेचर जो है वो रोमांटिक पीरियड जब था 18th सेंचुरी में, उस ड्यूरेशन में डेवलप हुआ. हॉरेस वॉल्पल जो है उन्होंने अपनी बुक कैसल ऑफ ऑट्रेंटो में, जो कि पब्लिश हुई थी 1764 में, उसको गोथिक वर्ड को सबसे पहले अप्लाई किया. कैसल ऑफ ऑट्रेंटो का सबटाइटल रखा गया अ गोथिक स्टोरी. सो ये कुछ रिलेटेड बातें थी गोथिक लिटरेचर के बारे में. अब हम बात करेंगे एक इजी, आपको अगर गोथिक लिटरेचर समझना है, so if you want to know about Gothic literature, then you should watch the movie पुरानी हवेली, ओल्ड मैंशन, जो कि एक हिंदी फिल्म है. आपने बहुत बार देखी भी होगी, टीवी पे आती रहती है बहुत बार. सो दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ गोथिक लिटरेचर. अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो आप देख भी सकते हैं, पुरानी हवेली मूवी. सो वो एक अच्छा एग्जाम्पल है गोथिक लिटरेचर का. गोथिक लिटरेचर का मीनिंग क्या है? आपको कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट फील हो, कुछ हॉरर फील हो, फियर हो, ठीक है, डिके, मिस्ट्री, ये सब एलिमेंट्स जो हैं ये रखे गए हैं गोथिक लिटरेचर में. अब हम जो मैंने नोट्स बनाए हैं गोथिक लिटरेचर को लेके, वो आपको एक बार रीड आउट करके बता दूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि गोथिक लिटरेचर क्या है. देखो, गोथिक नॉवल इज़ डिवोटेड टू स्टोरीज ऑफ फियर, हॉरर एंड द सुपर नेचुरल. ठीक है, ये एक ऐसी स्टोरी होगी जिसमें आपको फियर, हॉरर और सुपर नेचुरल जैसा फील होगा. इट रिप्रेजेंट द डार्क साइड ऑफ ह्यूमन नेचर. ये ह्यूमन नेचर का डार्क साइड जो है वो एक्सपोज करता है. ठीक है, डार्क साइड का मतलब क्या हुआ? देखो, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई एम ओके, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ. और अचानक से मैं कुछ ऐसा करने लग जाऊँ, लाइक कुछ ऐसा जो आपको, जिसको देखकर डर लगे, ठीक है, या फिर सपोज़ ऐसा कोई पीछे मेरे खड़ा हो और आपको फील हो कि लाइक वो कोई भूत जैसा है, तो वो जो है एक डार्क साइड हो जाएगा ह्यूमन नेचर का. आई डोंट नो कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ या नहीं, बट गोथिक लिटरेचर का मीनिंग यही है कि ह्यूमैनिटी का डार्क साइड. ठीक है, और आप देखिए, अभी आपको और अच्छे से समझ आएगा. गोथिक फिक्शन समटाइम्स कॉल्ड गॉथिक हॉरर इन 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी में गॉथिक हॉरर बोला गया गॉथिक फिक्शन को. ठीक है, देखो, गॉथिक फिक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया था ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड 18th सेंचुरी में, बट अभी तक गोथिक लिटरेचर चला आ रहा है. और जो अभी अगर कोई गोथिक लिटरेचर लिखा गया तो वो भी हमारे सिलेबस में ऑब्वियस होगा. सो ये बहुत सारे उसके बाद में ऐसे राइटर्स आए, पर कुछ इम्पॉर्टेंट राइटर्स जो हैं गोथिक लिटरेचर के जो थे वो उनको मैं ज़रूर बताऊंगी आपको. गोथिक लिटरेचर डेवलप्ड ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड इन ब्रिटेन. गोथिक फिक्शन बिगन एज अ सोफिस्टिकेटेड जोक. Horace Walpole first applied the word Gothic to a novel in the subtitle A Gothic Story. मैंने आपको बता दिया था कि Horace Walpole जो है, इन्होंने अपनी बुक द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो में जो है गोथिक लिटरेचर को फर्स्ट सबसे पहले अप्लाई किया. सो इनकी जो गोथिक जो इनका बुक है कैसल ऑफ ऑट्रेंटो, उसका सबटाइटल रखा गया अ गोथिक स्टोरी. ठीक है, फिर व्हाट मेक्स गोथिक स्कैरी. गोथिक को स्कैरी क्या बनाता है? द बैटल बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड अननेचुरल फोर्सेज ऑफ एविल. ठीक है, ह्यूमैनिटी के बीच में और अननेचुरल फोर्सेज ऑफ एविल के बीच में बैटल हो जाना. ठीक है, समटाइम्स मैन मेड. कुछ कई बार क्या होता है, इंसान खुद वो चीज़ें बनाता है, और समटाइम्स सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं. देखो, हम
अभी बिल्कुल सही है। अब जैसे आपने सुना ही होगा कि किसी में भूत घुस गया, किसी की प्रेत आत्मा घुस गई। सो वो क्या है, वो बैटल बिटवीन क्या हो रहा है, सुपर नेचुरल फोर्सेस और मैन के बीच में बैटल है। वो किसी में भूत घुस जाना, प्रेतात्मा का घुस जाना, कुछ कुछ ये चीज़ें। देखो आई डोंट नो कि ये होता है या नहीं, बिकॉज मुझे पर्सनली इन चीज़ों पे बिलीव नहीं है, बट मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ कि किसी में अगर घुस जाता है भूत टाइप और वो कुछ ऐसा हॉरर जैसा आपको फील करवाए, तो वो क्या है, वो यही है कि ह्यूमैनिटी के बीच में और जो सुपर नेचुरल फोर्सेस है उनके बीच में बैटल हो रही है। ठीक है, उसके अलावा एलिमेंट्स इसके मैंने बता दिए, मिस्ट्री एंड फियर। मिस्ट्री और फियर जैसे एन रेडक्लिफ, एक इसकी मैंने सबसे पहले बता दी, हॉरेस वॉल्पल जिनकी बुक है कैसल ऑफ ऑट्रेंटो। उसके अलावा एन रेडक्लिफ जो है वो भी एक बहुत ही फेमस गोथिक लिटरेचर राइटर मानी जाती है, जिनकी 1794 में नॉवल आया है मिस्ट्रीज़ ऑफ अडोल्फो। मिस्ट्रीज़ ऑफ अडोल्फो में इन्होंने जो है जो थीम रखी है वो क्या रखी है, मिस्ट्री एंड फियर। ठीक है, उसके अलावा एडगर एलन पो जो है उनका एक जो है शॉर्ट स्टोरी है द ब्लैक कैट, पब्लिश्ड इन 1843। ब्लैक कैट जो है 1843 में पब्लिश हुई है। और उसके अलावा जो गोथिक लिटरेचर होता है उसकी एटमॉस्फेयर और जो सेटिंग है वो कहाँ रखी जाती है। ऑथर ऑफन यूज्ड सेटिंग लाइक डार्क फॉरेस्ट, ठीक है, और माउंटेन रीजन्स। इस टाइप की जो ऑथर क्या करता है, अगर उसको सेटिंग रखनी होगी अपनी गोथिक लिटरेचर की, गोथिक फिक्शन की, तो वो डार्क फॉरेस्ट, एक हॉन्टेड जगह पे, जैसे जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था पुरानी हवेली, तो ओल्ड मैंशन, ठीक है, एंशिएंट जो बिल्डिंग्स होगी उनको वो अपनी थीम अपनी सेटिंग रखेगा। या कोई ऐसा फॉरेस्ट, डार्क फॉरेस्ट जो बहुत डरावना है, बहुत हॉरर है, या कोई ऐसी जगह केव्स होगी, कुछ ऐसी गुफाएं जिनमें ऐसा जिनके बारे में सुन रखा हो कि वहाँ कुछ हॉन्टेड है। सो ये सब जो है ऑथर क्या करता है, अपने जो वर्क है उसका सेटिंग रखता है। ठीक है, तो जैसे जो मैरी शेली की फ्रैंकस्टीन है, बहुत ही फेमस नॉवल मानी जाती है फ्रैंकस्टीन, तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके अलावा जो 1818 में आई है, ठीक है, 1818 में नॉवल आई है फ्रैंकस्टीन मैरी शेली की, वो भी एक बहुत ही फेमस गोथिक लिटरेचर वर्क है। विलियम बैकफोर्ड का 1786 में नॉवल आया है वेथिक, वो भी एक बहुत ही एक स्टोरी है, अरेबियन स्टोरी है, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गोथिक लिटरेचर है। उसके अलावा आप बोल सकते हो कि ब्रैम स्टॉकर का 1897 में गोथिक फैंटेसी आई है ड्रैकुला। ठीक है, और अभी टॉनी मॉरिसन की बिलव्ड जो है वो भी काफ़ी फेमस है। और इसमें गोथिक लिटरेचर में कई बार थीम रोमांस, सेक्सुअलिटी भी रखी जाती है। उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है एडगर एलन पोज 1849 पोम, पोम है, ठीक है, एडगर एलन पो की 1849 में जो पब्लिश हुई है। एनाबेल ली, एनाबेल ली जो है वो एक रोमांस और सेक्सुअलिटी से रिलेटेड, जो गोथिक में सेक्सुअलिटी और रोमांस थीम रखी गई है इसमें। और इसका जो विलन होता है, ऑब्वियस बात है कि वो कुछ हॉरर होगा, तो विलन लाइक ड्रैकुला एंड मिस्टर हाइड फ्रॉम रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन्स द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकली एंड मिस्टर हाइड। देखो रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन की एक वर्क है जिसका नाम है द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकली एंड मिस्टर हाइड। उसमें जो मिस्टर हाइड है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है विलन का, कौन से विलन का, गोथिक लिटरेचर के विलन का। ठीक है, इसके अलावा जो ब्रैम स्टॉकर के ड्रैकुला है, उसमें ड्रैकुला जो है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है विलन का। इसमें कई बार हमें थीम देखने को मिलती है इमोशनल डिस्ट्रेस। ठीक है, जैसे आपको इमोशनल डिस्ट्रेस में वुमन जो है वो डिप्रेशन में मिलेगी, तो उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है द येलो वॉलपेपर। ठीक है, येलो वॉलपेपर जो है वो चार्लोट फ्रैंकस्किन गिलमन का है। ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है इमोशनल डिस्ट्रेस को लेके। उसके अलावा नाइटमेयर, नाइटमेयर में आपको स्टेफन किंग्स
बैग ऑफ बोन्स, स्टेफन किंग का वर्क है बैग ऑफ बोन्स, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंटी हीरो, एंटी हीरो को अगर आप देखेंगे तो जो एमिली ब्रॉन्टे की वदरिंग हाइट्स है वो आपको अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा। उसके अलावा जो ऑस्कर वाइल्ड हैं उनकी पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, वो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। डोरियन ग्रे जो है वो एंटी हीरो के अच्छे एग्जाम्पल है। जैसे वदरिंग हाइट में कैथी और हेथक्लिफ अच्छा एग्जाम्पल है एंटी हीरो का। ये गोथिक लिटरेचर था। अब एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँ, गोथिक लिटरेचर 18th सेंचुरी मतलब रोमांटिक एज के ड्यूरेशन में आया है। गोथिक लिटरेचर जो है उसके एलिमेंट है फियर, मिस्ट्री, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, ये सब रखे गए हैं। इसमें जो सेटिंग रखी जाती है वो ऑथर जो है वो एक हॉन्टेड जगह पे सेटिंग रखता है, लाइक ओल्ड मैंशन हो जाएगा, कोई डार्क फॉरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, माउंटेन्स हो जाएंगे, केव्स हो जाएगी, कोई हॉरर केव्स हो जाएगी, ये सब इसमें सेटिंग रखी जाती है। उसके अलावा इसमें इसका गोथिक लिटरेचर को स्टार्ट करने वाले हॉरेस वॉल्पिन माने जाते हैं, जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कैसल ऑफ ऑट्रेंटो वर्क जो 1764 में आया है, बहुत फेमस है, जिसका सबटाइटल है गोथिक स्टोरी रखा गया है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था एन रेडक्लिफ का द मिस्ट्रीज ऑफ अडोल्फो जो 1794 में आया। मैरी शेली का फ्रैंकेनस्टाइन जो 1818 में आया। एडगर एलन पो द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर्स जो 1886 में आया। इसके अलावा मैंने एक शॉर्ट स्टोरी बताई थी आपको एडगर एलन पो की, द ब्लैक कैट जो 1843 में आई। एम्बली ब्रॉन्टे वदरिंग हाइट्स जो 1847 में आया। चार्लोट ब्रॉन्टे जेनियर जो 1847 में आया। रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकली एंड मिस्टर हाइड जो 1886 में आया। ऑस्कर वाइल्ड द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे जो 1890 में आया। और ब्रैम स्टॉकर ड्रैकुला जो 1897 में आया। ये कुछ इम्पॉर्टेंट गोथिक लिटरेचर थे। उसके अलावा आपको गोथिक लिटरेचर जो है वो आपके पास में बुक होगी, उसमें आपको मिल जाएगा। विकिपीडिया पे आप देख सकते हो, गोथिक लिटरेचर के बारे में पढ़ सकते हो, और बहुत सारे यूट्यूब पे और भी वीडियोज़ मिल जाएंगे। बट अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आई होप आपको गोथिक लिटरेचर का कुछ पार्ट समझ में आएगा। ऐसा होता है ना कि हम 10 वीडियो देखेंगे तो 10 वीडियो में से कुछ कुछ चीज़ें सब में अलग हमें देखने को मिलेगी, और हम देख के अपने एक अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो कोई भी वीडियो ऐसा नहीं होता जो हेल्पफुल नहीं होता है। आई एम श्योर मेरा वीडियो भी हेल्पफुल ज़रूर होगा। आप इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।